नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका पुनः स्वागत करती हूँ। सच्ची भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है। एक गरीब बच्ची की अटूट श्रद्धा और भोलेनाथ की कृपा ने पूरे गांव को हिला दिया। क्या आपने कभी भक्ति का ऐसा चमत्कार देखा है? यदि नहीं, तो सुने ये कहानी जिसका नाम है गरीब बच्ची की सच्ची भक्ति और भोलेनाथ का चमत्कार, महाशिवरात्रि। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम नंदीग्राम था। वह गांव प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। गांव का सबसे पवित्र स्थान था श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो एक विशाल वटवृक्ष के नीचे स्थित था। इस मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होता, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते और पूरी रात शिव भक्ति में लीन रहते। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं थी, यह किसी की कठिन परीक्षा, किसी की आस्था की कसौटी और किसी की जिंदगी बदलने वाली रात बनने वाली थी। गांव के कोने कोने में सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें सुमित्रा जी अपनी नन्ही सी बेटी गौरी के साथ रहती थी। सुमित्रा जी का जीवन संघर्षों से भरा था। पति के गुजर जाने के बाद वह अपने पेट की भूख भूल चुकी थी, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी बेटी गौरी का भविष्य संवारना था। लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। सुमित्रा दूसरों के खेतों पर काम करती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, तो कभी जंगल से लकड़ियां बटोर कर बेचती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। गौरी बहुत मासूम और भोली थी। वह शिव जी की भक्त थी और हर साल महाशिवरात्रि का बड़े जोर शोर से इंतजार किया करती थी। महाशिवरात्रि का व्रत बड़े मन से वह रखती थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थी। माँ, मैं इस बार भोलेनाथ को क्या चढ़ाऊंगी? गौरी ने उत्सुकता से माँ से पूछा। तो यह सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने जब माँ की ओर देखा, तो उसने देखा कि माँ की आंखों में आंसू थे। तो गौरी चुप और उदास हो गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह कैसे भी हो, इस बार भोलेनाथ को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहती थी। गौरी चुप तो हो गई, लेकिन मन ही मन दृढ़ संकल्प था कि इस महाशिवरात्रि पर वह अपने भोलेनाथ को कुछ न कुछ जरूर चढ़ाएगी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया, जब महाशिवरात्रि के दिन पूरे गांव में चहल पहल थी। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ भजन कीर्तन हो रहे थे। गांव के अमीर लोग बड़ी बड़ी थालियों में दूध, बेलपत्र, फल और मिठाइयाँ लेकर मंदिर जा रहे थे। लेकिन गौरी के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न तो दूध था, न फल, न मिठाई, लेकिन उसका अडिग विश्वास था। पर उदास इस बात से थी कि उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। तो सुमित्रा जी ने गौरी को उदास देखकर कहा, बेटा, भोलेनाथ को सामान की जरूरत नहीं है, वे तो सिर्फ भाव के भूखे हैं बच्चे। तब गौरी माँ से बोली, माँ, मैं मंदिर जाऊंगी, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं भोलेनाथ नाथ को प्रणाम तो कर ही सकती हूँ ना। सुमित्रा जी ने उसकी मुरझाई हुई सूरत देखी और अपने आंचल में बंधा आखिरी सिक्का निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया और कहने लगी, बेटी, लो, इससे ही कुछ बेलपत्र और फूल ले लेना। भगवान सच्ची श्रद्धा को ही स्वीकार करते हैं। गौरी वह सिक्का पाकर बहुत खुश हुई, उछलते कूदते प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि अब मैं अपने भोलेनाथ के लिए
कुछ न कुछ जरूर खरीद पाऊंगी। और खुशी से उछलती कूदती वह बाजार की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे एक जोर का झटका लगा। बाजार में कुछ भी इतना सस्ता नहीं था जिसे वह खरीद सके, क्योंकि जब उसने दुकानों पर सामानों के दाम सुने तो उसकी उम्मीद टूट गई। बेलपत्र 2 रुपए में एक, तो वहीं दूध 20 रुपए में थोड़ा सा मिल रहा था। अब वह क्या करे? उसके हाथ में तो केवल 1 रुपया था। गौरी का दिल बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह निराश होकर सड़क के किनारे बैठ गई कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा, जिनकी कमर झुकी हुई है और कमजोर शरीर, उनकी गरीबी की कहानी बयां कर रही थी। वह सड़क के किनारे बैठी भीख मांग रही थी। गौरी ने कुछ देर सोचा, फिर बिना एक पल गंवाए वह सिक्का भी बूढ़ी अम्मा की झोली में डाल दिया और कहने लगी, अम्मा, मेरी तरफ से इसे भगवान को अर्पण समझ लीजिए। बच्ची की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आई। बूढ़ी अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन गौरी अब खाली हाथ थी। फिर भी वह मंदिर की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसका मन कह रहा था कि भोलेनाथ सिर्फ चढ़ावे से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। न माँ ने उसे समझाया तो था। मंदिर में भव्य आयोजन शुरू हो चुका था। गांव के लोग शिवलिंग पर दूध, गंगाजल, बेलपत्र और चंदन चढ़ा रहे थे। भजन कीर्तन गूंज रहे थे। वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका था। गौरी भी चुपचाप एक कोने में बैठकर शिवलिंग को निहार रही थी। उसके पास कुछ भी नहीं था जो वह अर्पण कर सके। आखिरकार वह धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ बढ़ी। उसने अपनी दोनों छोटी छोटी हथेलियों को जोड़कर प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल, मेरी श्रद्धा सच्ची है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और हमें कभी भी भूखा न सोना पड़े। इतना कहकर वह शिवलिंग के सामने झुक गई और अपनी दोनों नन्ही नन्ही हथेलियों को जल में भिगोकर शिवलिंग पर छिड़क दिया। जैसे ही गौरी ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। घंटे घड़ियाल अचानक जोर जोर से बजने लगे। सभी श्रद्धालु स्तब्ध रह गए कि अरे, अचानक ये क्या हुआ। तभी मंदिर के पुजारी ने गौरी की ओर देखा और कहा, बेटी, यह कोई साधारण हवा नहीं, स्वयं भगवान शिव की कृपा है तुम पर। तभी वहां खड़े एक सेठ रामलाल जी, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, आगे आए और गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, मैंने कभी इतनी सच्ची भक्ति नहीं देखी। आज तुमने मुझे यह सिखाया कि भगवान को चीजों से नहीं, बल्कि दिल से खुश किया जाता है। रामलाल जी ने गौरी के सिर पर हाथ रखे हुए सुमित्रा जी की ओर देखकर बोले, बहन, अब से तुम मेरे खेतों की देखभाल करना और गौरी की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं ही उठाऊंगा। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बहने लगी। गौरी ने भोलेनाथ की ओर देखकर कहा और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराकर कहा, अरे, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली भोलेनाथ। गौरी की भक्ति ने एक नया इतिहास रच दिया। इस महाशिवरात्रि पर गांव वालों ने सीखा कि ईश्वर को धन, वस्त्र, भव्य चढ़ावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से जीवन में चमत्कार होते हैं। अब सुमित्रा को मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। गौरी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। माँ बेटी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। हर साल महाशिवरात्रि पर गौरी मंदिर जाती और शिवलिंग पर सिर्फ जल चढ़ाकर कहती कि भोलेनाथ, मैं आपको कोई चढ़ावा नहीं दे सकती, लेकिन मेरा प्रेम और श्रद्धा हमेशा आपके चरणों में रहेगा। इस महाशिवरात्रि ने
सिर्फ एक पर्व का रूप नहीं लिया, बल्कि एक बेटी की आस्था, एक माँ के संघर्ष और एक गरीब परिवार की नई सुबह का द्वार खोल दिया। गौरी की निस्वार्थ भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि महाशिवरात्रि व्रत सिर्फ एक व्रत या पर्व नहीं है, बल्कि आस्था और समर्पण का प्रतीक है। मित्रों, सच्ची भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा और उनसे प्रेम करते हैं। श्रद्धा और समर्पण से जीवन में चमत्कार होते हैं। भगवान भक्ति में वस्त्र, धन या उपहार मायने नहीं रखते। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा चढ़ावा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसे ज़रूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, क्योंकि शिव जी की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर ज़रूरतमंद की मदद करने में भी है। इस महाशिवरात्रि किसी की सहायता करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि यह कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने का पुण्य कमाएं। सच्ची भक्ति चढ़ावे में नहीं, निस्वार्थ सेवा में है। इस महाशिवरात्रि किसी जरूरतमंद की मदद करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी भक्ति किसी का जीवन बदल सकती है? अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई है, तो इसे जरूर साझा करें और इस महाशिवरात्रि को सच्चे अर्थों में महादेव को समर्पित करें। भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में बसते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सेवा करता है। अगर इस कहानी ने आपको भावनात्मक रूप से छुआ है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शिव की भक्ति को सार्थक करें। सच्चा चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की श्रद्धा में होता है। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएंगे और इस महाशिवरात्रि को शिवमय बनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।